501 मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो आंसर कुत्ता है। क्वेश्चन नंबर 502 मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली है ड्यूरामीटर। क्वेश्चन नंबर 503 मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया है। क्वेश्चन नंबर 504 बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। क्वेश्चन नंबर 505 फेफड़े का आकार होता है? तो फेफड़े का आकार शंक्वाकार होता है। क्वेश्चन नंबर 506 प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था। क्वेश्चन नंबर 507 पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 508 पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्लोरोफिल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 509 पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 510 पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है? तो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक फफूंदी है। क्वेश्चन नंबर 511 पक्षियों की हड्डियाँ होती है? तो पक्षियों की हड्डियाँ वातिल होती है। क्वेश्चन नंबर 511 पक्षियों की हड्डियाँ होती है? तो पक्षियों की हड्डियाँ वातिल होती है। क्वेश्चन नंबर 512 निम्नलिखित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो जेट उड़ान ध्वनि प्रदूषण का अधिकतम कारण है। क्वेश्चन नंबर 513 निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो ऑप्शन में दिए गए अनुसार से मटर। निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर। क्वेश्चन नंबर 514 निम्नलिखित में कौन सा एक हार्मोन है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 514 निम्नलिखित में कौन एक हार्मोन है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 515 निम्नलिखित में कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो जठर एक रसक ग्रंथि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 516 निम्नलिखित में किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो आनुवंशिकी का पिता मेंडल को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 517 निम्नलिखित में किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 518 निम्नलिखित में कौन एक लिंग संलग्न रोग है? तो प्रपंदाता एक लिंग संलग्न रोग है। क्वेश्चन नंबर 519 निम्न में कौन परितंत्र का एक अजीवीय घटक है? तो जल परितंत्र का एक अजीवीय घटक है। क्वेश्चन नंबर 520 निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो टीबी और निमोनिया दोनों श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन बी और सी। क्वेश्चन नंबर 521 नवजात शिशु माटी की संख्या कितनी होती है? 305। क्वेश्चन नंबर 522 दलहन पौधे संबंधित है? तो दलहन पौधे लेग्यूमिनोसी से संबंधित है। दलहन पौधे संबंधित हैं तो दलहन पौधे लेग्यूमिनोसी से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 523 तना काठ आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो तना काठ आमतौर पर गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 524 जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया। क्वेश्चन नंबर 524 जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया।
क्वेश्चन नंबर 525, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प होता है। क्वेश्चन नंबर 526, जीन अवस्थित होते हैं, जीन गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 527, छुई मुई की पत्ती में गति होती है, कंपानुकुचन। क्वेश्चन नंबर 527, छुई मुई की पत्ती में गति होती है, कंपानुकुचन। क्वेश्चन नंबर 528, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, किंग कोबरा। क्वेश्चन नंबर 528, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, किंग कोबरा। क्वेश्चन नंबर 529, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक यानी पेसमेकर हृदय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 530, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 531, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 532, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? तो किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन डी है। क्वेश्चन नंबर 532, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 533, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पाए जाते हैं? तो है जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 533, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं? किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु वो बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे होते हैं? तो वह है जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 534, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है? आनुवंशिक विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता दोनों मैटर करता है, तो दोनों। क्वेश्चन नंबर 535, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 536, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर ऊर्जा के रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 537, आलू में मोजुक रोग का कारण क्या है? तो आलू में मोजुक रोग का कारण विषाणु है। क्वेश्चन नंबर 537, आलू में मोजुक रोग का कारण क्या है? तो आलू में मोजुक रोग के कारण विषाणु। क्वेश्चन नंबर 538, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किस कारण होती है? तो आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी नेत्र गोलक के छोटा होने से होती है। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किस कारण से होती है? आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी नेत्र गोलक के छोटा होने से होती है। क्वेश्चन नंबर 539, अधिकांश कीट श्वसन करते हैं, तो अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातक तंत्र से। क्वेश्चन नंबर 539, अधिकांश कीट श्वसन करते हैं, तो अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातक तंत्र से। क्वेश्चन नंबर 540, डीएनए का डबल हेलिक्स नियम किसने दिया? तो डीएनए का डबल हेलिक्स नियम वाटसन एवं क्रिक ने दिया। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। क्वेश्चन नंबर 542, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 543, सूक्ष्म जीव मिलते हैं, तो सूक्ष्म जीव मिलते हैं रेतीली मिट्टी में भी मिलती है, लवण युक्त पानी में भी मिलती हैं और दलदली भूमि में, मतलब सभी जगह सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 544, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सागरीय खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 545, सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र समुद्र है। सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? समुद्र। क्वेश्चन नंबर 546, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प टेप्लेसिया है।
क्वेश्चन नंबर 547, शीत रक्तीय प्राणी कौन सा है? तो शीत रक्तीय प्राणी इसमें मछली, छिपकली, मेढक तीनों है, तो ये सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 548, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 549, विटामिन डी के सर्वेक्षण मिलने में कौन पाया जाता है? तो विटामिन डी के सर्जन में कैल्सिफेरॉल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 550, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है? तो वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव अपवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 551, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, तो वह कहलाता है माइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 552, लड़का पैदा होगा जब बच्चे में XY गुणसूत्र हो। क्वेश्चन नंबर 553, रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 554, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तचाप बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 555, मिनी माता रोग का कारण है? तो मिनी माता रोग का कारण पारा है। क्वेश्चन नंबर 556, मानव शरीर में रुधिर पाइप का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रुधिर पाइप का कार्य स्प्लीन प्लीहा करता है। क्वेश्चन नंबर 557, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? कॉर्निया आँख का भाग है जिसको दान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 558, मानव रक्त का pH मान होता है? मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है, यह क्षारीय है। क्वेश्चन नंबर 568, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? मानव हृदय में 4 वाल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 560, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य लोहा पालक से प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 561, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? तो मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित घ्राणेंद्रिय पाली करता है। क्वेश्चन नंबर 562, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? तो मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है घ्राणेंद्रिय पाली। क्वेश्चन नंबर 562, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 563, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। क्वेश्चन नंबर 564, बैगन किस कुल का पौधा है? तो बैगन सोलनेसी कुल का पौधा है। क्वेश्चन नंबर 564, बैगन किस कुल का पौधा है? तो बैगन सोलनेसी कुल का पौधा है। क्वेश्चन नंबर 565, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? तो क्रोमोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 565, फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 566, प्रथम व्युत्पत्ति प्रतिजैविकी कौन सा था? प्रथम व्युत्पत्ति प्रतिजैविकी पेनिसिलिन था। क्वेश्चन नंबर 566, प्रथम व्युत्पत्ति प्रतिजैविकी कौन सा था? तो पेनिसिलिन था। क्वेश्चन नंबर 567, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है? तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गिकी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 568, पेड़ और पौधों को खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कराती है? तो पेड़ और पौधों को खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कराती है। क्वेश्चन नंबर 569, पीत निम्न किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पीत निम्न यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 570, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है? तो कॉर्निया आँख का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 571, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम ब्राउन ने की। क्वेश्चन नंबर 572, निम्नलिखित हार्मोनों में किसमें आयोडीन पाक होता है? निम्नलिखित हार्मोन में
ऑरेक्सिन में आयोडीन होता है। क्वेश्चन नंबर 573, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो थाइमस ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 574, निम्नलिखित में कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन निम्नलिखित में एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 575, निम्नलिखित में कौन ऊतक का उदाहरण है? रक्त एक ऊतक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 576, निम्नलिखित में किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 577, निम्नलिखित में किस एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो नागराज सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है। क्वेश्चन नंबर 578, निम्नलिखित में कौन एक तना है? आलू तना, मूली और गाजर जड़ है। क्वेश्चन नंबर 589, निम्न में कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो असामान्य ऊतक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी। क्वेश्चन नंबर 580, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 581, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त बीज कौन सा है? तो धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त बीज नीम का बीज है। क्वेश्चन नंबर 582, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? क्वेश्चन नंबर 583, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 583, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन है। क्वेश्चन नंबर 583, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? तो तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन है। क्वेश्चन नंबर 584, जैव परिक्रम के अंतर्गत आता है? तो जैव परिक्रम के अंतर्गत पोषण, उत्सर्जन और श्वसन सभी आता है। क्वेश्चन नंबर 585, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 586, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, उसको अनावृत्ति बीजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 586, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, उसे अनावृत्ति बीजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 587, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन से विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 588, घरेलू मेथी के लार्वा कहलाता है? मैंगोट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 588, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है? घरेलू मक्खी का लार्वा मैंगोट कहलाता है। मैंगोट कहलाता है, घरेलू मक्खी का लार्वा मैंगोट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 589, थायरा रोग किसका कारण होता है? तो थायरा रोग जस्ता की कमी का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 590, कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो लवक अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 591, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है कोबाल्ट 60। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है कोबाल्ट 60। क्वेश्चन नंबर 592, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? शाकाहारी। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? शाकाहारी। क्वेश्चन नंबर 593, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 594, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 595, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है?
तो ये कवक से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 596, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका प्रयोग करते हैं? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 597, आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसके कारण है? तो ये ऑक्सीजन की कमी के कारण है। क्वेश्चन नंबर 597, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? तो ऑक्सीजन की कमी। क्वेश्चन नंबर 598, आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? जिसमें रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 599, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो वह छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 599, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से। क्वेश्चन नंबर 600, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो वह जल है।